बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत से सब परेशान हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर 10 हाथियों की मौत कैसे हुई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज पहले जैसा फॉर्मेट नहीं होगा। आज हम सबसे बड़ी पड़ताल लेकर आए और पड़ताल क्या है, 10 हाथियों की मौत कैसे हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत कैसे हुई, पहले पूरी खबर आपको बता देते हैं, फिर आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए, ये कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं। बांधवगढ़ में 2 दिन के अंदर 10 हाथियों की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत पर सवाल उठना शुरू हो गए। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि कोदो और कुटकी की फसल की हाथियों के मौत की एक वजह हो सकती है। हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हाथियों के पेट में बड़ी तादाद में कोदो मिलने की पुष्टि हुई है। इससे मौत के प्राथमिक संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोदो की फसल में फंगस पैदा होने के बाद उसमें माइकोटॉक्सिन नाम का जहर बन गया। माना यह भी जा रहा है कि इसको खाने के बाद ही हाथियों की मौत हुई है, हाथियों की जान गई है। यह वजह कितना सही है, ये जो कारण बताया जा रहा है ये कितना सही है, बस यही जानने विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। रात भर सफर करने के बाद विस्तार न्यूज का रिपोर्टर 400 किलोमीटर रिपोर्टर और कैमरामैन पहुंचे बांधवगढ़। लेकिन इस रिपोर्ट से आप जान लीजिए कि 10 हाथियों की मौत कितना बड़ा नुकसान है। चलिए तो पहले आप ग्राउंड जीरो में पहुंचे हुए मेरे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ये आपको बताएंगे कि कितना बड़ा नुकसान है 10 हाथियों का हमारे बीच से चले जाना। रिपोर्ट देखिए। दस हाथियों की मौत हुई है। दर्दनाक मौत हुई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और एक हाथी को आप ये देख रहे होंगे, ये गणेश है। उन्हीं हाथियों को, अपने साथियों को जो है निहारता है, देखता है वो कैसे है। इन सब में वन विभाग की मदद करता है। लेकिन बांधवगढ़ में जो 10 हाथियों की मौत हुई है वो चिंताजनक विषय बन गई है। हर कोई उसकी बात कर रहा है, देश में बात हो रही है, प्रदेश में बात हो रही है, वन अमला बात कर रहा है, दिल्ली से जांच टीम पहुंच रही है। यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का गणेश। गणेश को अपने 10 साथियों की चिंता है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की दुखद मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हो गई है। उन्हें दफना दिया गया है। प्रशासनिक अमला पूरी कोशिश कर रहा है कारण जानने की। प्रारंभिक कारण बताया जा रहा है कि कोदो कुटकी खाने से जो है इन्फेक्शन फैला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है और इन सब के बीच आपके मन में भी गणेश के मन जैसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मेरे साथियों का क्या हुआ। यही बताने के लिए विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल पहुंच चुका है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व भी है, इसके साथ ही हाथियों के संरक्षण के लिए भी जो परियोजनाएं हैं इसमें भी शामिल है। तो चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज विस्तार न्यूज पहुंच चुका है आपके मन में उठ रहे सवालों के साथ ही पूरे देश, पूरे प्रदेश के मन में उठ रहे सवालों का जवाब लेने कि आखिर 10 हाथियों की मौत कैसे हुई, कहां हुई, क्या खाया, सब कुछ बताने के लिए हम पहुंच गए हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं ये 10 हाथियों की दर्दनाक दास्तान। सलखनिया के करीब जो बांधवगढ़ का जंगल है उसी हिस्से में हम हैं, यानी कि सलखनिया बीट में। और ये आप जो नंबर 2 देख रहे हैं
ये दूसरे नंबर का हाथी यहीं पर मृत अवस्था में पाया गया था और जैसे ही हाथी की मौत हुई, खलबली मची। उसके बाद जो है जब बदबू फैलने लगी, अभी भी यहाँ बदबू आ रही है, उसे यहीं दफना दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी के साथ रेत दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो धाराएं बहती हैं पानी की, पहाड़ से निकलकर या झीलों से निकलकर, उसमें रेत मिली हुई है और फिर यही आगे जाकर नदी में मिल जाती है। इधर आप देख सकते हैं ये साइंटिफिक सैंपल दिखाई दे रहे होंगे, ये ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं और जो इनके ABDOS लाइफ साइंस सैंपल कंटेनर हैं ये आप देखिए किशोर, दिखाइएगा पास से किस तरीके से ये जो है सैंपल लिया गया है और सैंपल में जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ इंजेक्शंस भी जो है दिया गया है। दूसरा हाथी हो सकता है कि उसे ठीक करने की कोशिश की गई हो लेकिन वो नहीं बच पाया और इंजेक्शन का भी पाउच दिखाई देगा और ये जो डॉक्टर आए थे उनके हाथों के ग्लव्स दिखाई देंगे। और इस तरीके से जो सैंपल, चाहे वो विसरा की बात कर दीजिए या फिर ब्रेन के सैंपल की बात कर दीजिए या तरह तरह के अलग अलग सैंपलों की बात कर दीजिए, वो सब यहाँ से जुटाया गया है। और ये दूसरे नंबर की हाथी की जो है ये जो है कब्र है। अब आप इस पूरे मैदान को देखिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, समझिएगा क्या होता है। इधर से ही पीछे की तरफ जो है गांव है। किधर? ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसके पीछे की हिस्से की तरफ है गांव सलखनिया। सलखनिया में जो अभी पहली थ्योरी है, जो अभी थ्योरी कही जा रही है, उस सलखनिया में जो है हाथी क्या करते हैं, कोदो कुटकी खाते हैं। उसके बाद जो है कोदो कुटकी खाने के बाद वहां पीछे एक जो है हाथियों का जो है ब्लैक होल है, जो है जहां पर वो नहाते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं। डार्क होल वो वहां पर हाथियों का बना हुआ है, एलिफेंट होल जिसको कहते हैं। वहीं पर उन्होंने खेला कूदा, पानी पिया। उसके बाद वो शांति से जो है, हाथी जैसा कि जानते हैं शांति प्रिय जानवर होता है, जंगल की तरफ जब बढ़ने आए तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन हुआ और जो हाथी हैं धीरे धीरे एक एक करके इस मैदान में गिरने लगे। पहला हाथी कहाँ गिरा था वो आप देख रहे होंगे, जो लकड़ी, वहां दलदली जमीन है। हो सकता है हाथी जब उसे बेचैनी हुई हो तो वहां पर पहुंचा हो, लेकिन वो बेचैनी की वजह से वहीं पर दलदल में गिर जाता है। दलदल को उसने चूज किया, पसंद रहता है हाथियों को दलदल की, वहां राहत मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद जो है आप ये देखिए, पैरों के निशान दिखाइए किशोर, ये पैरों के निशान भी दिखाइएगा, लड़खड़ाने के निशान है। जब उनकी जो है चेतना जो है विस्मृति हो रही थी, जब वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतना विशालकाय हाथी 5000 से 5500 किलो का हाथी होता है। और वो जब यहाँ पर कैसे गिरते पड़ते जो है हाथी, वहां से पूरे चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से हाथी जो है निकले थे। और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम तस्वीरें, उनके पैरों के चिन्ह भी मेरी दिखाने की कोशिश रहेगी कि आपको स्पष्ट पैर का निशान दिखा पाऊं, ताकि आप समझ पाएं कि हाथी जो है किस तरीके से यहाँ से गुजरे थे। ये आप देखिए, ये संभवतः हाथी का ही पैर है। और ये देख सकते हैं, श्रीवास मेरे सहयोगी हैं, श्रीवास आएंगे और वो भी थोड़ा सा समझाएंगे। श्रीवास आइए, ये श्रीवास मेरे सहयोगी हैं और यही उमरिया देखते। श्रीवास, ये क्या हाथी का पैर है? हाँ, ये लगभग हाथी के पैर ही निशान बने हुए हैं, क्योंकि ये पैर वहां से हाथी चलता हुआ आया है। और जैसा आप कह रहे हैं कि वो दलदल जहां पर उसको अच्छा लगता है, यहीं से वो इसी रास्ते से वो वहां की ओर गए हैं। और लगभग ये 8 हाथी जो हैं लगभग अलग अलग दूरी में जाकर के गिरे हैं और वहीं पर इनको ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट देने के बाद में वो नहीं बच पाए हैं, उसी कारण उन्हें दफनाया गया है यहाँ पर। तो ये आप देखिए पैर, हाथी के पैरों की अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी भी देता जाता हूं। एक जो मादा हाथी होती है वो 2 साल तक जो है बच्चे को, अपने हाथी के बच्चे को पेट में पालती है, फिर जाकर एक नया हाथी पैदा होता है। इस केस में 9 हथनी और 1 हाथी ने जान गंवाई है। 13 का झुंड था। पैरों से ये सेंसर छोड़ते हैं, यानी स्पंदन छोड़ते हैं। हाथी को क्या है, दिखता कम है, सुनाई ज्यादा देता है, सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है। ये पैरों का भी स्पंदन होता है और इससे जो है एक दूसरे से ट्रैकिंग करते हैं। तो 2 थ्योरी जुड़ गई। एक, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं श्रीवास की, या तो गांव से कोदो कुटकी खाकर, जो अभी तक की प्रमाणित और जिस पर जो है प्रशासन भी मुहर लगा रहा है कि ऐसा हुआ होगा, वहां पानी पिए इधर आए। या तो दूसरी चीज, इधर एक जो है जल कूप है
जल का तालाब है, वहां पानी पीकर इधर आए होंगे। वो अपने आप को जब इधर, ये जो इनका ठिकाना था, इधर आए और इस ठिकाने में जो है उन्हें जब बेचैनी हुई, जब उस पानी को पीने के बाद, तो फिर वो इस तरफ बढ़े। लेकिन अभी जो प्रशासन ने जो थ्योरी दी है उसी को मानते हुए मैं तमाम चीजें समझा रहा हूं। तो मैंने बता दिया, पहला हाथी वहां गिरा, दूसरा नंबर हाथी इधर गिरता है, और फिर उसके बाद जो है उधर की तरफ आप देखिए 4 नंबर दिखाई दे रहा होगा। किशोर इधर से दिखाइएगा, 4 नंबर दिखाई दे रहा होगा, उधर चौथा है और उससे ठीक पहले नंबर गिर गया है, लेकिन आपको एक डंडा दिखाई दे रहा होगा, वो 5वें नंबर का हाथी जो है दिखाई दे रहा होगा। वहाँ 5वें नंबर का था और तीसरे नंबर का, और उसके पीछे आपको चौथा नंबर दिखाई दे रहा होगा, और उधर की तरफ एक 5वें हाथी की कब्र जो है बनी हुई है उधर की दिशा में। अब आ जाते हैं छठे और 7वें की बात करते हैं। हाथी जब बेचैन हुए तो इधर उधर गए, तो कुछ हाथी जो है इधर की दिशा में बढ़े और वो छठे 7वें नंबर के हाथी जो है उधर बढ़े। एक विशालकाय हाथी जो है, एक विशालकाय हाथी 8वें नंबर का हाथी, ये आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर हाथी को जो है जो दफनाने के लिए जो जगह खोदी गई थी, उस जगह का आकार देखकर आप समझ सकते हैं कि ये विशालकाय हाथी था। और जो ये 8वें नंबर का हाथी था, इसको यहीं पर जो है दफन किया गया। यहाँ जो सैंपल और ये जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा हाथी था, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है ये कब्र दिखाई दे रही है। और देखिए जो उसे ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है, फ्रूसिमाइड इंजेक्शन 4 मिलीलीटर, फ्रूसिमाइड इंजेक्शन 4 मिलीलीटर, ये जो है उसे दिया गया है। टू बी सोल्ड बाय रिटेन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल ऑफ ऑल टैक्सेस, और कीमत इसकी 13 रुपये दिखाई दे रही है। तो ये जो है इंजेक्शन उसे दिया गया है, इसका रैपर भी दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, इधर एक नीचे हाथी होगा और एक हाथी इधर की तरफ होगा। माफ़ कीजिएगा, ये एक हाथी दिखाई दे रहा है और एक हाथी ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर सभी हाथियों को जो है इधर दफना दिया गया, और ये जो मेडिकल सैंपल बचे होंगे इनको जो है जला दिया गया। और इस तरीके से जो है 10 हाथियों की लीला यहाँ पर समाप्त हुई। मौत कहां हुई, कहां हाथियों का इलाज किया गया, अभी रिपोर्ट बाकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 10 हाथियों की मौत कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। हाथियों को जंगल का इंजीनियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जानते हैं? क्योंकि हाथी जंगल का संरक्षक और रक्षक दोनों होता है। वो पूरे जंगल की रक्षा करता है। जब हाथी घूमता रहता है तो जंगल में जो फल लगे होते हैं उसके बीज और पत्तियों को जमीन पर गिराता है। हाथी का मल खाद का काम कर नई पौध को तैयार करता है। यही वजह है कि हाथियों को जंगल का इंजीनियर भी कहा गया है। बांधवगढ़ में जिन 10 हाथियों की मौत हुई है उनमें 9 मादा हाथी और 1 नर हाथी था। सोचिए, मादा हाथी ही जन्म देती है। हाथियों का गर्भकाल सबसे लंबा माना जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक हाथी का गर्भकाल करीब 22 महीने का होता है, मतलब करीब करीब 2 साल का। एक मादा हाथी की मौत मतलब एक जन्म देने वाली मां का खत्म हो जाना। और यहां तो 9 मादा हाथियों की जान चली गई है, और सिर्फ जन्म देना ही नहीं, इन हाथियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी आम इंसान की तरह करीब 16 साल तक अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। 16 साल तक। जब कोई हाथी जन्म लेता है तो 2 से 3 साल तक शिशु हाथी भोजन के लिए पूरी तरह अपनी मां पर ही निर्भर होते हैं। इसके बाद वो खाना खाता है, लेकिन तब भी मां का दूध ही उसके आहार का अहम हिस्सा होता है। अगर 2 साल से पहले किसी शिशु हाथी की मां की मौत हो जाए तो उसे भी बचाना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाथी जंगल के लिए क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। एक वयस्क हाथी रोजाना 100 किलोग्राम तक घास खा लेता है और करीब 100 लीटर तक पानी पी जाता है। ऐसे में जंगल में वनस्पति बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसका भी हाथी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसको भी हाथी नियंत्रित करते हैं। यही वजह है कि हाथियों की सुरक्षा के लिए सरकार एलिफेंट प्रोजेक्ट चला रही है। एक तरफ सरकार हाथियों के संरक्षण का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 10 हाथियों की मौत
बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश गर्ग की रिपोर्ट अभी अधूरी है, पूरी रिपोर्ट देखिए और आगे जो मैंने आपको बताया कारण, जिम्मेदारों से बात और अभी क्या स्थिति है बांधवगढ़ में, ये सब कुछ दिखा रहे हैं नीतीश गर्ग और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी। देखिए रिपोर्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे वाटर होल है। मौत से पहले हाथी यहीं थे, अपनी बेचैनी को जो उनके अंदर घुटन थी उसे दूर करने के लिए थे। आप कहेंगे क्यों कह रहे हो ऐसा, बताओ जरा, दिखाओ जरा। तो ये आप देखिए, करीब से दिखाइएगा, ये हाथियों का जो है मल दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से ब्लड भी दिखाई दे रहा होगा, या इसे इन्फेक्शन कह सकते हैं आप, वो दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरे वाटर होल में जो है फैला हुआ दिखाई दे रहा है हर जगह, या वॉमिटिंग भी जो हुई है वो हर जगह फैली हुई इस वाटर होल में दिखाई दे रही है। और हाथी जिस जगह में खेला करते थे उस जगह में उनकी जो है मौत इंतजार कर रही थी, ये हाथियों ने कभी नहीं सोचा था। और ये आप देखिए, हाथी यहाँ पर आए, पानी पिया, वॉमिटिंग, क्योंकि हाथी बुद्धिमान होता है, उन्होंने कोशिश की होगी कि किसी भी तरीके से हमारी जो है समस्या अंदर जो चल रही है उसका समाधान हो जाए। और ये आप देखिए जो किस तरीके से उनका मल जो है ब्लड जैसा दिखाई दे रहा होगा, उसमें ब्लड मिला है, इन्फेक्शन मिला है। अमूमन इंसान भी जब बीमार होते हैं तो कुछ ऐसा ही उनके जो है कई बार जो है मल में इस तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं। और ये पूरा जो है वाटर होल है, उससे जब हम गुजर रहे थे, हमने छानबीन की, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, तो पता चला कि यहाँ का जो आलम है वो बेहद डरावना है। और देखिए, ये देखिए किशोर, ये दिखाइएगा कुछ हाथी, जब उनको, ये देखिए हाथी का स्पेशल, मैं पूरा स्पष्ट फुटप्रिंट दिखा रहा हूँ आपको। ये गद्देदार हाथी का पैर होता है और ये देखिए दोनों फुटप्रिंट इधर दिखाई दे रहे होंगे। और हाथी जो है, ये देखिए फिर इधर जो है वॉमिटिंग या उनका मल दिखाई दे रहा है। ये फिर इधर, ये बड़ा हाथी था, इसका बड़ा पैर दिखाई दे रहा है। ये बड़ा हाथी था जो हथनी थी। तो इस तरीके से हाथी हथनी जो बड़े थे वो सब भागे, सभी उस तरफ जंगल की तरफ भागे। अपनी बेचैनी को वो इस वाटर होल में मिटाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिटी। और जो मैं आपको दिखा रहा था, ये मल और उनका जो ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो उनका यूरिन भी हो सकता है, ये बिल्कुल इन्फेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ऐसा लग रहा है वाटर है। जहां पर 10 हाथियों की दुखद मौत हुई है, वहां पर आईजी अनुराग शर्मा पहुंचे हुए हैं। पूरा प्रशासनिक महकमा भी दिखाई दे रहा होगा, पुलिस महकमा भी दिखाई दे रहा है। और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये वही खेत है, ये वही खेत है जहाँ की कोदो कुटकी की बात कही जा रही है कि इसे ही खाने से जो है हाथियों पर इन्फेक्शन हुआ। और अब इस खेत को जो है जोत दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पीछे राज्य वन मंत्री भी दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने जहां हाथियों की दुखद मौत हुई वहां का दौरा किया, इसके साथ ही वो जो वाटर होल था उसका दौरा किया। और अब जो है उस खेत का दौरा कर रहे हैं, कोदा कुटकी के खेत की, जहां पर हाथियों ने दम तोड़ा है। तस्वीरें आप देखते जाइए। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी हमारे साथ है। उन्होंने दौरा किया है जहां 10 हाथियों की दुखद मौत हुई है। संवेदना के साथ पहुंचे हैं, तमाम आला अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सर, आपने दौरा किया है, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने पाया? अभी सब चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सब अधिकारी हम सब लोग आए हैं और जो भी जांच में निकलेगा आप सब लोगों को समक्ष बताएंगे। रिपोर्ट जैसी आ जाएगी और उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने किन निर्देशों के साथ भेजा? मंत्री जी तो वैसे ही बिल्कुल सख्ती के साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम ही निर्देश दिया था। सब अधिकारी जांच में जुटे हुए थे। आज हम सब लोग पूरे अधिकारी के साथ आए हैं और जो भी जांच में निकल के आएगा वो आप सब लोग। मंत्री जी, लास्ट प्रश्न, क्या कहीं कोई और आशंका कोदो कुटकी की प्राथमिक है, क्या तस्करी या कुछ? जांच चल रही है अभी, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। जो भी आएगा आपको क्लियर करके बताएंगे। सलखनिया में हम उसी खेत में हैं,
उसी 10 एकड़ के बाड़े में है जहां पर जो है कोदो कुटकी लगाया गया था। ये आप दूर दूर तक देखिए, यहीं पर कोदो कुटकी लगाया गया था और चारों तरफ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कुछ कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ कुछ पेड़ हैं और इन्हीं पेड़ के बीच जो वन के अंदर ये खेत है, जंगल के अंदर, यहीं पर जो है कोदो कुटकी लगाया गया था। जो 10 प्यारे प्यारे हाथी थे वो ऐसे ही कुछ बाड़े को तोड़ते हुए भूख के लिए आए थे, क्योंकि 300 केजी हाथी को खाना चाहिए होता है, वहीं 160 लीटर उसे पानी पीना होता है। जगह जगह पर जो है टूटा हुआ बाड़ा आपको दिखाई देगा। किशोर मेरे सहयोगी दिखाइए आप बाड़ा किस तरीके से टूटा है। और जहां मैं अभी बैठा हूं, जहां मैं हूं अभी मौजूद हूं, ये आप देखिए, ये कोदो की फसल, कुटकी की फसल काट दी गई है। ये हरा वाला हिस्सा था और हरा हिस्सा ही जो है हाथियों ने खाया था, क्योंकि जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो सूखा हिस्सा है, उस हिस्से को जो है हाथियों ने नहीं खाया था, क्योंकि वो फसल सूख गई थी। हाथी सूखी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं। हरे वाले हिस्से को जो है काट दिया गया और काटने के बाद सूखे वाले हिस्से को भी जो है कुछ कटाई किसानों ने कर ली थी, बाद में कुछ कटाई की गई और काटने के बाद जला दिया गया। किशोर दिखाइएगा सामने तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पर जो है कोदो कुटकी को जो है ये काटा गया और इसको पूरी तरीके से यहाँ पर जला दिया गया है। और जो इनके सूखे ये खेत है इसको भी जोत दिया गया है कल्टीवेटर के द्वारा। और इस तरीके से जो है ये जो पूरा ये सूखा हुआ आप देख रहे हैं, ये इसको जला दिया गया है। और ये जला हुआ जो है ये सूखा वाला दिखाई दे रहा है और जो गीला वाला है उसको जो है आप देख सकते हैं जोत दिया गया है कल्टीवेटर से और उसे जलाया भी गया है। आप उधर दिखाइए किशोर, जूम करके, और उधर बढ़ते जाइएगा। ये जो है देख सकते हैं आप कि ये जो कुटकी की फसल जलाई गई है वो दिखाई दे रही होगी। मेरे सहयोगी श्रीवास मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से समझूंगा इस खेत का स्ट्रक्चर, कौन मालिक था, वो लोग कहाँ हैं, अब उनके क्या तर्क हैं और कब इसे काटा गया, खड़ी फसल कितनी काटी गई, क्या कुछ हुआ श्रीवास बताएं। जी नितेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो खेती होती है जुलाई माह में होती है और इसकी जो कटाई होती है अक्टूबर माह में इसकी कटाई करते हैं। ये लगभग 7 से 8 एकड़ के एरिया में इसको लगाया गया था। जहाँ पर देखा जाए इसके बगल में कोर जोन भी है, वहीं से जो हाथी है ये बाड़ा तोड़ते हुए आए हैं। और आप कुछ तस्वीरें और देखेंगे कि जहाँ पर वन विभाग द्वारा उसको जलवाया गया है, उसे नष्ट कराया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो हाथियों की मौत हुई है इसमें स्पष्ट जो कारण है वो नहीं निकल के आ रहा है। और इस खेती में जो लगभग ये खेती तो होती है क्योंकि ये मोटा अनाज कहा जाता है, कि गरीबों का अनाज कहा जाता है, और इसे नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है कि इसकी वजह से भी हुई हो या नहीं भी हुई है, इसके पीछे का कोई कारण नहीं है। और जहाँ पर सूत्रों से ये भी पता चला है कि कोदो में जो है कीटनाशक ऐसा कुछ डाला तो नहीं जाता है, और इसके पीछे की और क्या वजह है ये क्लियर नहीं है। ये अब जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर तय होगा कि एक्चुअली में हाथी के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई है बांधवगढ़ में, जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जो देश प्रदेश और पूरे राज्य में ऐसा माहौल बना हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोदो के खाने से हुआ होगा या पानी में हो सकता है कुछ ऐसा रहा होगा। विस्तार न्यूज़ ग्राउंड जीरो के लिए जाना जाता है और ये आप देख सकते हैं धुआं, और ये धुआं किसका है? उसी कोदो कुटकी की फसल को काट कर जलाया गया है, उसी का धुआं है जिसको खाकर अभी तक बताया जा रहा है कि हाथियों की मौत हुई है। और अब जो अपने लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद फसलें लगाई थी, चाहे वो धान की या फिर अन्य फसलें लगाई थी, वो भी अब अपनी फसलों को लगातार काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ग्राउंड जीरो हमने आपको दिखा दिया। कहते हैं कि कोदो से हाथी मर गए, कोदो से हाथी मर गए। कम से कम नहीं तो हजारों साल पहले से चला आ रहा है सर ये खेती। और आज कैसे मर गए? इनको जब सब ले गए और वहाँ हम मरने के लिए थोड़ी ना उसको लेके अब रखेंगे। जैसे वो मरे हैं, अगर पॉइजन से मरे हैं तो मैं मान सकता हूँ एक बात के लिए कि धान की फसल अगर वो खाए हैं तो धान में पॉइजन रहता है सर, इल्ली मार होती है, या उनका ग्रोथ के लिए होता है, या उनके फूल वर्धक होते हैं जितने भी कीटनाशक होते हैं, तो सर वो उसके माध्यम से जरूर मैं बाड़ा तो यहाँ तोड़ के घुसे थे, क्या यहाँ अंदर धान की फसल भी है? जी सर, यहाँ पूरा धान की फसल है सर। अच्छा।
जमाने से हम कोदो कुट की खेती करते आ रहे हैं, आज कैसे मर गए, इसमें जहर बता रहे हैं सर। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग सर कि इसका सही जांच होना चाहिए। इनका जांच पड़ताल किया जाए, कहां से आए, कहां से खा के आए, यहाँ ज़्यादा नहीं रुके हैं, क्या खा के आए हमने तो जानते नहीं। परंतु ये जंगली हैं, ये जंगल चौकी वाले मुंशी जो है, ये गांव में नहीं बताए कि यहाँ से हाथी आ रहे हैं, तो सब कोई यहाँ आके लग जाता, तो ये घटना जो आज भाई है, ये घटना न होती। भाई हमारे छोटे बच्चे मतलब ही गुर रखा थे, तो वो तो नहीं हो नहीं मारे, बड़े जानवर वो हो गए, तो भाई हमको का लगा था तुम्हें का होएगा, कैसन मर गए होंगे? तब यह तो जानकारी हम ही होता, हम न बता दे कि यह जानकारी है कि वह है। देखिए किस तरीके से प्रशासन की गाड़ियां आगे जा रही हैं और पीछे पीछे ग्रामीण दौड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन सब के बीच सबसे बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह की तलाश है कि आखिर हाथियों की मौत कैसे हुई। हाथी और मानव, हाथी और इंसान साथी बन जाएं, इसका रास्ता कब निकलेगा? उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग और चंदन श्रीवास, विस्तार न्यूज। आईजी रैंक के अधिकारी पहुंचे, वन राज्य मंत्री पहुंचे, विस्तार न्यूज ने बात भी की। 10 हाथियों की मौत से मुख्यमंत्री भी परेशान हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और वन विभाग के अधिकारियों समेत तमाम बड़े अधिकारियों और वन राज्य मंत्री को उमरिया जाने का निर्देश दे दिया और कह दिया कि उमरिया के दौरे की रिपोर्ट 24 घंटे में सौंपी जाए, 24 घंटे में। और जो भी 10 हाथियों के मौत के जिम्मेदार हैं, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। 10 हाथियों की मौत बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए हमने आपको विस्तार से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया। नितेश गर्ग वही हैं। नितेश गर्ग को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर नितेश गर्ग जुड़ जाएं तो मैं आपको बताऊं कि नितेश गर्ग जहां खड़े हैं वहां क्या स्थिति है और जिस तरह से हलचल है पूरे देश में हलचल है और पूरे देश में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको डिजिटल मीडिया के माध्यम से बताया था कि पप्पू यादव और राजपाल यादव की चर्चा हो रही है, लेकिन 10 हाथियों की मौत भी बहुत बड़ा विषय है। इसलिए नितेश गर्ग कहां है अभी? और जंगल दिखाई दे रहा है, आप सड़क है आपके बगल में, हाईवे। नितेश कहां है अभी और आगे कौन सी परतें खुलने वाली हैं, क्या क्या बाकी है, कल क्या होने वाला है बांधवगढ़ में? नितेश जी बिल्कुल सर, हम लोग उमरिया से निकल गए हैं बाहर और कल जो है अभी हाथी का जो 13 हाथियों का दल था, 3 हाथी जो हैं वो लगातार जो अभी उनकी जो है उत्पात की खबरें आ रही हैं। 2 लोगों की आज जो है मौत की खबर आई है। हाथी जो है झुंड में रहते हैं और उनके झुंड के जो 10 साथी हैं, जब उन्हें नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उनके अंदर गुस्सा है और वो गुस्सा यहीं आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दिया है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 8-8 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, जिसकी जानकारी आज राज्य वन मंत्री ने दे दी है। कल उन्हें चेक सौंपा जाएगा। सभी अधिकारी जो है अभी भी यहीं बने हुए हैं, यहीं उन्होंने जो है जोरा में कैंपिंग कर दी है और कल जो है एक बार फिर से वहां जाएंगे, मुआवजा देंगे। इसके बाद जो है आगामी रणनीति बनाई जाएगी और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट देर रात तक आने का जो है इंतजार है, क्योंकि दूसरी तरफ ग्रामीण जो है वो खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि वन राज्य मंत्री भी नितेश कह रहे थे, ग्रामीण भी कह रहे थे कि आखिर क्या वजह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आने की बात कर रही है, तब तक आप इंतजार कीजिए और फिर उसके बाद जो भी अपडेट होगा विस्तार न्यूज इस खबर को अंजाम तक पहुंचाएगा। आखिर वजह क्या है? मुख्यमंत्री प्रदेश के मोहन यादव चिंतित हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको विस्तार से खबर दिखानी चाहिए। नितेश बहुत शुक्रिया आपका और किशोर गोस्वामी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।